जनता की बात में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं अबोर के वार्ड 45 के अंदर। मेरे साथ में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार है परवीन रानी जी और उनके हस्बैंड है मेरे साथ में पटेल कुमार जी गुल्ला। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अपने वार्ड का किस तरह विकास करा पाएंगे। पिछली बार भी इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब की बार इनको शिरोमणि अकाली दल से उम्मीदवार बनाया गया है। इनसे चर्चा करते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों के बीच में क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं और लोगों की जो नब्ज़ टटोलने का काम कर रहे हैं कितनी की कामयाब हो पाती हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपका परिवार है जो समाज से हम अग्रणी रहता है, तो ये राजनीति स्टैंड पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा लेकिन कुछ मतों से आप हार गए। अब की बार फिर आप चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्यों चुनाव लड़ रहे हो? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे औरतों के लिए वो कुछ भी सुविधा नहीं है। कहीं भी आना जाना हो तो लड़कियों का अकेले जाना बहुत मुश्किल है। लड़कियों को मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ ताकि वो कभी भी कहीं भी अकेले जा सके, उन्हें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी मैम, एक मुद्दे पे आपसे मैं बात करूँ, दो मुद्दे आपसे मैं ले लूँगा, उसके बाद मैं पटेल जी से मैं बात करूँगा। सबसे बड़ा, आप शिक्षित परिवार आपका है, तो शिक्षा के प्रति आप क्या काम करने वाले हो अगर आपके कुल बाढ़ के लोग यहाँ से चुन के भेजते हैं आगे? तो मैं यहाँ पे चाहूँगी, जैसे यहाँ पे कोई डॉक्टरी कॉलेज नहीं है, बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैं ये चाहूँगी कि अपने ही शहर में एक डॉक्टरी कॉलेज होना चाहिए जी। बच्चे वहाँ पर पढ़कर शिक्षित हो सकें और उन्हें बाहर जाकर कितने ज़्यादा माँ बाप को परेशानी का सामना करके बहुत सारे पैसे जुटाने पड़ते हैं, तब जाकर वहाँ पर बच्चा पढ़ सकता है। अगर अपने शहर में अगर ऐसा कॉलेज होगा तो बच्चा माँ बाप के पास भी रहेगा, उनका प्यार भी पाएगा और साथ में पढ़ाई भी उनकी बहुत ही कम पैसों में हो जाएगी। कोई फर्स्ट सेकंड बच्चे आएंगे, खास तौर पर बेटियों की शिक्षा पे भी क्या रहेगा मैम आपका? हाँ, को आगे लेके जाऊंगी, सम्मानित करूंगी उनको। जो भी बच्चे मेहनत करते हैं उनका सम्मान तो जरूर करना चाहिए। मैम, एक बड़ा सवाल है जो पंजाब के अंदर राजनीतिक मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं मानता हूँ इसको नीचे सिरे से स्टार्ट करें तो काफ़ी सक्सेसफुल हो पाता है। वो है आज का युवा वर्ग है जो नशे की चपेट में जा रहा है। उस युवा को नशे से बचने के लिए आप खेलों के प्रति किस प्रकार लेके जाओगे मैम आप? हाँ जी, मैं चाहूँगी भी कोई भी बच्चा है उसको नशे की आदत तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि माँ बाप बच्चों को बहुत मुश्किल से बड़ा करते हैं। अगर बड़ा होकर वो बच्चा अगर नशे की चपेट में आ जाता है तो माँ बाप पर जो बीतती है वो सिर्फ एक माँ बाप जान सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी बच्चा नशे की आदत में ना पड़े। मैं बच्चों को हमेशा खेलों के प्रति आगे लेके जाऊँगी और उनके लिए जैसे भी कोई किट वगैरह की ज़रूरत हो खेलों की तो मैं उनको ज़रूर देना चाहूँगी वो। थैंक यू मैम बातचीत करने के लिए। मेरे साथ में इनके हस्बैंड है पटेल जी गुल्ला, वो भी मेरे साथ में बातचीत करें। सर, आप किस तरह का मुकाबला देखते हो? आपकी बार जो चुनाव लड़ रहे हो, किस तरह का मुकाबला रहेगा? मौजूदा कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सरकार है, जाखड़ परिवार का गढ़ माना जाता है अबोर है जो, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा सर? सबसे पहले तो शहर वासियों को, वार्ड वासियों को मेरा नमस्कार। बात करते हैं मुकाबले की। मैंने ना पिछला भी चुनाव लड़ा था जी। तो वो मैंने आज़ाद तौर पे लड़ा था और मेरे उसके अंदर बीजेपी भी सामने थी और कांग्रेस भी सामने थी। तो उसमें बीजेपी को मिली थी 940 वोट और मेरे को मिली थी 851 वोट और कांग्रेस को 400 कुछ वोट मिली थी, यानी कि आधो आध के फर्क में कांग्रेस पीछे रह गई थी। तो इस बार भी कड़ा मुकाबला, क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आप पता कर लीजिए जी। हम जीत से ऊपर बढ़ रहे हैं जी। जीत से भी ज़्यादा जा रहे हैं हम जी। दो तीन सवाल आपसे हैं सर। अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? सर, कुछ सोचा है आपने अपने सपनों का वार्ड बनाने का? बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्वास्थ्य तो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तो अपना देश आगे बढ़ेगा जी। तो इसलिए हमने जो डिस्पेंसरी वगैरह होती है वार्ड के अंदर, वो डिस्पेंसरी पहल के आधार पे लगाएंगे ताकि लोगों को भी इसकी सस्ती दवाई मिल सके और लाभ मिल सके इसका जी। सर, अगला जो मेरा सवाल है, नॉर्मल चुनावी एजेंडे जो मुद्दे बनते हैं पानी निकासी को लेकर, सीवरेज को लेकर, या यूँ कहूँ मैं गलियों की साफ़ सफाई को लेकर या पार्कों का रख रखाव को लेकर, इसके प्रति क्या कहोगे सर आप?
देखिए, इसके लिए पीछे बादल सरकार ने एक प्रपोज़ल बना के भेजा था सेंट्रल सरकार को। उसके अधीन सेंटर की सरकार की तरफ से 128 करोड़ रुपया आज से लगभग 5 साल पहले आ चुका है अमृत योजना के तहत। तो उसके तहत शहर का सीवरेज सिस्टम भी डलना था और सड़कें भी बननी थी और लाइट भी लगनी थी और पाइपलाइन भी डलनी थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको चुनावों में लाभ लेने के लिए लेट किया, लोगों को नरक में 4 साल तक लगातार धकेले रखा। आज जो वो वोट लेने की खातिर ट्यूब लगा रहे हैं, जो कि एक कंपनी के थ्रू एक ठेका हुआ है जी सर, तो उसके थ्रू लग रही है, लेकिन वो उसका लाभ ले रहे हैं, खुद वहाँ पे खड़ के फ़ोटो करवा रहे हैं ताकि हम लगवा रहे हैं। तो वो उसका जो है वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार सेंटर का पैसा है और वो अपना दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आपके पास में कुछ मुद्दे हैं जो वार्ड के लोगों को कहना चाहते हो, वार्ड के प्रति आपने कुछ किया हो, पहले भी किया हो और जो आगे भी करोगे सर? देखिए, अब इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर तो बहुत बातें लेके लोग आ जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, आज से लगभग 10 साल पहले हमने जब कोई इलेक्शन नहीं था, ना ही हम सियासत में थे, तो हमने एक गाड़ी डोनेट करी थी। बालाजी समाज सेवा पवन मंडेरा जी हैं उसके प्रधान, अब मेरे को संस्था का नाम ध्यान में नहीं है। तो वो गाड़ी हमने डोनेट करी थी। उस टाइम कोई इलेक्शन नहीं था और ना ही कोई हम सियासत में थे और ना ही उसको हमने प्रमोट किया, ना ही उसको ज़्यादा हमने प्रमोट किया। भी हमने ये कि आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों के जानकारी मिल सके कि हम सियासत के भूखे नहीं हैं। हमें तो लोगों का प्यार चाहिए, हम समाज सेवा करना चाहते हैं। लोग हमें जिताए, हम उसी तरह समाज सेवा करते रहेंगे। इसके अलावा 6 नंबर गोविंद नगरी के अंदर मंदिर बना हुआ है, आज से 15 साल पहले वहाँ पे हमने मूर्ति दी हुई है। इसके अलावा 9 नंबर नई बादी के अंदर आज से लगभग 8 साल के करीब हो गया, वहाँ पे एक मूर्ति दी है, तब भी हम कभी सियासत में नहीं थे। तो इसके अलावा पूर्णमासी को जो लंगर लगता है वो लगता ही लगता है जी। और मैं पीछे प्रधान बना 2016 के अंदर सरकार थी, तो मैंने युवा के लिए, नौजवानों के लिए यूथ किटें सरकार से कम 100 से लेकर 150 के लगभग यूथ किटें बंटवाई अपने ब्याह पे। तो ऐसे ही हम आगे ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे। आगे सरकार आती है, देखो सरकार तो 100% श्योर है 2022 में आएगी अकाली दल की सरकार। तो हम प्रयास करेंगे कि इस वार्ड को एक ऐसा वार्ड बना दें जिसकी शहर में चर्चा होगी भी वाकई ये गुल्ला जी का वार्ड है। हम तो इतनी बेनती करना चाहेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट करें और जिताएं। मैडम, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, अभी हमारे दर्शकों से और आपकी वार्ड की जनता से अभी आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस अबोहर शहर की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। तो इस तरह से मेरे 2 नाते हैं इस शहर से। तो सबसे मैं वार्ड वासियों से अपील करती हूँ कि अकाली दल को मजबूत करें, तकड़ी पे मोहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं। जी, धन्यवाद मैम, बातचीत करिए। शुक्रिया, शुभकामनाएं सर आपको। चलो, ये थे मेरे साथ में परवीन रानी जी और बातचीत की काफ़ी एक्टिव लगे। बाढ़ की हर समस्या से सुलझाने का हमने इनसे प्रयास भी किया है। आने वाली तारीखों पता चलेगा कि लोगों के बीच में जो गए हैं, लोगों को जो आश्वासन दे के आए हैं, लोग इनके आश्वासन पर कितना का खरा उतरे।